हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये चौथा वीडियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहले आप लोग उस तीनों वीडियो को देखिए, उसके बाद इस चौथा वीडियो को देखिएगा ना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल छोड़ करके एग्जाम में नहीं आइएगा। आप कंपटीशन के एग्जाम में घुस जाइएगा ना, तो हर एक एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से आपको देखने के लिए मिलेगा सवाल। तो आप लोग जब तक नहीं बनाइएगा ना, तब तक आप लोग एग्जाम में नहीं बना करके आइएगा सवाल। यहाँ पर सीखिएगा तभी एग्जाम हॉल में बनाइएगा, ना तो छोड़ करके आना पड़ेगा। तो देख लीजिए सवाल को धुआं धुआं कैसे करिएगा आप लोग। देखिए सवाल में दे क्या रखा कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं ने दे रखा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहीं पर मेन चीज छुपा हुआ। बोला कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसके बाद आगे पढ़िए, बोला कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। क्या चीज? प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। अब देखिए 16 वस्तु है ना, लिख दीजिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लिख दीजिए क्रय मूल्य। देख लीजिए एक बात समझा देते हैं। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसका मतलब क्या था? क्रय मूल्य। फिर अगर एसपी का बात किया जाए तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है। तो सीपी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी यानी 16 गुना सीपी करेंगे। अब फिर बोला है कि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के न बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर लिखेंगे। किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के न बराबर है। ये जो क्रय मूल्य है ना, वो विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के ने तो बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 14। तो लिख दीजिए 14। अब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ने बोलेंगे, सेलिंग प्राइस तो लिख देते हैं एसपी। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखिए करिएगा क्या, 16 गुना सीपी करिएगा तो 16 ये सीपी होगा। तो करिए क्या, आप यहां पर रहने दीजिए सीपी को, रहने दीजिए। अब उधर है 14 गुना एसपी, दोनों गुना में ना, गुना में बराबर के दूसरे साइड से, जब बराबर के दूसरे साइड गुना में है, अगर उधर बराबर को दूसरे साइड लाइएगा यानी बराबर के दूसरे साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में जाएगा कि नहीं जाएगा? बराबर के दूसरे साइड एसपी गुना में है, बराबर के दूसरे साइड लेंगे एसपी को तो भागा में जाएगा, भागा में जाएगा। बताइए एसपी भागा में गया। अब सवाल उठता है ना कि सर ये 14 कहां जाएगा? 14 जहां है उसको वहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, 16 बराबर के दूसरे साइड गुना में है, इसको बराबर के दूसरे साइड भेजिएगा ना, तो फिर 16 भागा में चले जाएगा। कहां जाएगा? 16 भागा में चले जाएगा। देखिए इसका ट्रिक बताएंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पकड़िए, नहीं तो ट्रिक बता देंगे ना तो फिर दूसरा सवाल में पक्का फंस जाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहे तो ना तो बनाने में इसको धुआं धुआं कर दीजिएगा, 2 सेकंड नहीं लगने दीजिए, सवाल को उड़ा दीजिएगा। देखिए अब तो यहां समझ गए। अब करिए क्या, 2 से दोनों कटरा काट दीजिए। ये 8 बार में जाएगा, इस 7 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए एसपी का वैल्यू ये होगा 8 और सीपी का वैल्यू ये होगा 7, क्या कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखिए यहां पर सवाल को बनाइए। अब सोचिए सीपी कितना है? 7, एसपी कितना है? 8। अब बताइए कोई सामान आप 7 रुपया में खरीदे हैं और 8 रुपया में बेच दिए हैं, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप 7 रुपया में खरीदे हैं, 8 रुपया में बेच दिए, यानी क्रय मूल्य आपका 7 रुपया है, अब विक्रय मूल्य आपका 8 रुपया है। खरीदे हैं 7 रुपया में ना, अब बेचे हैं 8 रुपया में, तो कितने का लाभ हुआ? हाँ, अब देखिए इसके लिए भी आप निकाल लीजिए। अब लाभ दिया है, लाभ बराबर लिख दीजिए। लाभ बराबर लिखिएगा क्या चीज? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कर दीजिए, यानी बड़का में से ना छोटका को घटाना पड़ेगा। बताइए एसपी आपका कितना है? 8, तो लिख दीजिए 8। और सीपी कितना है? 7, तो घटा दीजिए 7। बताइए कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। हाँ, सवाल उठता है ना, सर लाभ तो 1 का हुआ, लेकिन क्या यही आंसर होगा? ना ना ना, ये आंसर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा जानते हैं? लाभ तो रुपया में 1 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन आपको रुपया में नहीं ना पूछा है कि कितने रुपया का लाभ हुआ। सवाल पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ चाहे हानि हुआ। एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहां पर लाभ हुआ। रुपया में पूछे तो जवाब दे दीजिएगा 1 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन अगर इसी को प्रतिशत में पूछ दिया जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा तो क्या होगा? आप बताइए। प्रतिशत में पूछा है, रुपया में पूछता होता 1 ही रुपया आंसर देते, लेकिन रुपया में ना पूछा है, पूछा है कि प्रतिशत में। जरा बताइए ना कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए
कितने का लाभ हुआ, रुपया में तो 1 रुपया का लाभ हुआ, तो कर दीजिए 1, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक सवाल और, लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। अब सवाल उठता है ना कि सर सीपी पर क्यों निकालेंगे, एसपी पर क्यों नहीं निकालेंगे? तो आप ये एक बार दिमाग लगा करके देख लीजिए ना कि आप जब तक सामान खरीदिएगा नहीं तब तक आप बेचिएगा कहां से? अब बेचिएगा ना तो लाभ ना तो हानि होगा। अब सामान खरीदे हैं, अगर खरीदे हैं 5 रुपया में, उसको बेच दीजिएगा 6 रुपया, चाहे 7 रुपया, चाहे 10 रुपया में, तो आपको लाभ होगा। अगर आप 5 रुपया में खरीदे, अगर 4 रुपया में बेचते हैं, 4.5 रुपया में बेच दीजिए, चाहे 4 रुपया में बेचिए, चाहे 3 रुपया में, यानी जितना में खरीदे हैं ना उतना से कम में बेचिएगा तो आपको हानि होगा, और जितना में खरीदे हैं उतना से ज्यादा में बेचिएगा तो आपको लाभ होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, जब तक आप खरीदिएगा नहीं सामान तब तक आप बेचिएगा नहीं, अब बेचिएगा नहीं तो लाभ ना तो हानि होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? अगर खरीदिए, जितना में खरीदे उससे ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ, और जितना में खरीदे उससे कम में बेचिएगा तो आपको हानि होगा। तो इसलिए एक बात को याद रख लीजिएगा, लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकाला जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस पर। इसीलिए यहाँ पे क्या से भागा करेंगे? सीपी से भागा करेंगे। बताइए सीपी आपका कितना है? 7 है। अब कहिएगा सर 7 है, लेकिन प्रतिशत में ना चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत में पूछा ना, तो उसके लिए आपको इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितने प्रतिशत का आपको लाभ हो या हानि हुआ। रुपया में तो 1 रुपया का हुआ। हाँ, अब प्रतिशत में देख लीजिए, कॉन्सेप्ट था। अब एक बार कॉन्सेप्ट बता ना दिए, अब एक सवाल में भी कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, धुआं ऐसे उड़ाएंगे। अब बताइए 1 गुना 700 मतलब 1 गुना 100 करिएगा तो कितना होगा? 700 ना होगा। 1 गुना 100, 1 गुना 1 करिए, 1 गुना 100 करिएगा तो 100 होगा। आज नीचा में 7 है तो नीचा में 7 रहने दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से भागा लगा दीजिए, किस में? 100 में लगाइएगा भागा, लगाइए। बताइए 7 एकम 7 हुआ, कितने बार में गया? 1 बार में गया, 1 बार में। अब बताइए 10 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3, 1 जीरो लगा दीजिए। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 10 में से 7 घटेगा, बताइए कितना? 3 न बचेगा, 3, 1 जीरो यहाँ है तो जीरो उतरेगा। 7 से कितने बार में भागा जाएगा? 7 चौके 28, 7 चौके क्या होगा? 28, 4 बार में ना, 4 बार में। अब बताइए 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 गया, खत्म। अब सवाल उठता है ना सर अब भागा कहाँ जाएगा? तो ये शेष 2 तो बच गया, एक्स्ट्रा आ गया ना, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो आया है उसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, जो नीचे में आया उसको ऊपर भेज दीजिए। कहाँ भेजिएगा? ऊपर भेजिए ना, इसको ऊपर भेजिए, 2 ऊपर जाएगा। अब जो यहाँ जिससे भागा लगा है ना उसको नीचे में भेज दीजिए। बताइए आपका सवाल का जवाब आया 14.2/7%। बताइए एक सवाल को पोस्टमार्टम करने में कितना समय लगा? ऐसे बताते ना तो बस 5 सेकंड का खेला था, सवाल उड़ जाता। अब देखिए इसी सवाल को दूसरा तरीका से बताते हैं, बिना कुछ लिखे, ना समझाएंगे, कुछ ना करेंगे तो धुआं कर देंगे। आप लोग भी बढ़िया से समझ जाइएगा, लेकिन सवाल में फंस जाइएगा दूसरा सवाल में। इसलिए कॉन्सेप्ट पहले पकड़िए, उसके बाद सवाल को धुआं करिए। अब देखिए पहला तरीका खत्म हो गया, अब दूसरा को। इसीलिए देखिए इसको दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे। इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। बताइए आपका बोला कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? 14 वस्तु का ना, लिख दीजिए। बताइए 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में। सीपी यहाँ तो लिख दीजिए, एसपी उधर है, गुना में इधर आएगा, भागा में 7 उधर पहले है, इधर है 8 गुना में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा, भागा में, कोई दिक्कत नहीं। ये है सीपी का मान, ये है एसपी का, ऊपर वाला है सीपी का मान। बताइए 7 रुपया में खरीदे, 8 रुपया में बेच दिए, 1 रुपया का लाभ हुआ। अब बताइए लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकाला जाता। सीपी 7 है तो 7 से भागा लगा दिए। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से भागा दे दिए। बताइए 1 गुना 100 करिएगा तो 100 होगा, और 100/7, कोई दिक्कत? 100 बटा कितना होगा? 7। अब भागा लगाइए कि कितना होगा? 14.2/7%। बताइए कहाँ समय लगा? कहाँ समय लगा? ये भी ना लिखते, मुंह से काट देते। 2 से काटिएगा 8 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में। हाँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ विक्रय मूल्य का मान है ना, वो क्रय मूल्य का मान होगा। किसका? देखिए आया यहाँ 14 है ना, काटे तो 7 ऊपर में आया ना, ये किसका मान? सीपी का मान आया। और जो क्रय मूल्य का मान था वो विक्रय मूल्य का मान आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इतना खेला होता इस सवाल में। अब कुछ न करेंगे, अब दूसरा सवाल कितना बताएंगे, बस ऐसे धुआं करिएगा। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सवाल में दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर का सवाल बोला, एक व्यक्ति पता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके? 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
कितने वस्तु के? 2500। एक व्यक्ति पता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सवाल पूछता है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देख लीजिए, अब 2750 रुपये में खरीदे हैं, क्या किए? खरीदे हैं, लिखते हैं, अब उतना नहीं लिखेंगे। 2750 रुपया में खरीदे हैं, क्रय मूल्य है तो लिख दीजिए, इसमें सीपी से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है, बोला कि 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, इस पर ज्यादा जोड़ दीजिएगा, के बराबर है तो बराबर करिएगा ना, 2500 है तो 2500 लिख दीजिए। क्या जा रहा? विक्रय मूल्य है तो एसपी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कट कुट हो रहा था, काटिए, देखिए 1 0 से 1 0 तो उड़ गया, उड़ा दीजिए ना। अब बताइए 5 से दोनों कट जाएगा, कहिएगा सर कैसे? अगर इकाई स्थान पर या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए ना, तो फिर देख लीजिएगा आराम से 5 से कट जाएगा। 5 से भागा लगा करके देख लीजिएगा, उड़ जाएगा सवाल। 5 से भागा यहाँ भी लगेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 और इसके इकाई स्थान पर 5, दोनों संख्या 5 से उड़ेगा। अब 5 से कितने बार में जाएगा? ये 5 से कितने बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। 5 से 50 बार में जाएगा, 50 पंचे होता 250। अब यहां पर उठता है ना कि सवाल ये कितना बार में। अब बताइए, इसमें 5 से भागा लगाइएगा, 5 25। अब यहाँ 27 है ना, 2 बचा, फिर वहां 5, तो फिर कितना? 5 25 यानी 55 पंचे 275 होगा। कितने पंचे? 55 पंचे 275। फिर भी कट रहा, हाँ फिर कट रहा। कैसे? देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पे इकाई स्थान में 5 है, फिर कटेगा 5 से। बताइए 5 से कटेगा तो 10 बार में जाएगा, फिर इसको 5 से कटेगा तो 11 बार में जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब नहीं। यहाँ पर कितना? 11 सीपी होगा, 11 सीपी बराबर 10 एसपी होगा। कितना? 10 एसपी। तो सीपी को यही रहने दीजिए, एसपी उधर है गुना में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भागा में, उधर 10 है, इधर है गुना में 11, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भागा में। ये होगा सीपी का मान, ये होगा एसपी का मान। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखिए, 10 रुपया में खरीदे, 11 रुपया में बेच दिए, 1 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन बोला रुपया में नहीं बताइए, प्रतिशत में बताइए ना कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बताइए प्रतिशत में हमेशा लाभ और हानि सीपी पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकालिएगा। क्रय मूल्य कितना है? 10, तो लिख दीजिए 10। अब भागा लगा दीजिए, गुना कर दीजिए 100 से, क्यों? प्रतिशत में चेंज करें, 0 से 0 उड़ गया। बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10%। यही आपके सवाल का जवाब निकल कर आया। क्या कोई दिक्कत? देखिए समझाना पड़ता है, इसलिए तो एग्जाम हॉल में बनेगा तो आप किसी को समझाइएगा कि आप सवाल को उड़ाइएगा, सवाल को आपको उड़ाना पड़ेगा, ना कि किसी को समझाना। यहाँ तो समझाना पड़ता है तो टाइम लगेगा ना। अगर ना बोले सवाल को उड़ा दे तो बस कुछ समझ में आएगा आपको? नहीं आएगा। तो क्या आप 3 नंबर सवाल बना लीजिएगा, आराम से 3 नंबर सवाल आप लोग बना लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो अब देख लीजिए, 3 नंबर सवाल तो बना लीजिएगा ना। बोला 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करिए, आराम से ज्ञात कर लीजिए। तो आप लोग इसको सवाल को साफ करते हैं और एक सवाल आप लोगों को देते हैं। 3 नंबर सवाल एक ही टाइप का है, तीनों सवाल, तो आराम से इसको उड़ा दीजिएगा। अब एक सवाल आपको देते हैं, यहाँ अपने से लिखते हैं और आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। मान के चलिए कोई सामान जो है ना, आप खरीदे हैं 2000 रुपया में। कितने में? 2000 रुपया में। कितने में खरीदे हैं? 2000 रुपया में। आप किए हैं क्या? इसी सामान को जो है ना, आप बेच दिए हैं 3000 रुपया में। कितने में बेच दिए? 3000 रुपया में। 2000 में खरीदे थे और 3000 में बेच दिए हैं, तो बताइए लाभ क्या होगा? लाभ कितने रुपया का होगा? या इसी लाभ को अगर प्रतिशत में पूछते तो कैसे ज्ञात करिए? तो देखिए, खरीदे थे 2000 रुपया में, अब बेच दिए 3000 रुपया में। इतना तो बात स्पष्ट है कि 1000 रुपया का लाभ हुआ। रुपया में पूछता तो 1000 का जवाब देते, कितना? 1000 रुपया लाभ होता। लेकिन 1000 नहीं पूछा, रुपया में नहीं पूछे हैं, प्रतिशत में जरा बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। रुपया में तो आराम से जवाब दे देते हैं 1000 रुपया लाभ होगा, लेकिन इसी सवाल को अगर प्रतिशत में पूछ ले तो कैसे जवाब दीजिएगा? प्रतिशत में। तो बताइए 1000 रुपया है तो 1000 को लिखना पड़ेगा। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, इस बात को याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। बताइए 2000 है सीपी, तो लिख दीजिए 2000। प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो 100 से गुना कर दीजिए, 0 0 0 0 कट गया। बताइए कितने प्रतिशत का? 50% का। बताइए कितने प्रतिशत का हुआ? 50% का ना, 50% का। कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। बताइए 2 से काट दिए 100 को, 2 से 10 को काटे, कितना? 100 था ना, 100 बचा, और काटे कितना बार में कटा? 50। अब प्रतिशत में बोले तो 50% लगा दिए। कितने प्रतिशत? 50%। क्या कोई दिक्कत नहीं? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।